पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान या आतंकवादियों को पनाह देता है और बलूचिस्तान और ईरान की जो सीमा है वो एकदम पास में है। और जो बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि बाकी के उनके मित्र राष्ट्र ही उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करे। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में आज की खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। इस पीछे का पूरा जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी तैयार किए हैं और वो खुद आतंकवादी तैयार किए हुए जो है वो अभी पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है जो ईरान में जिसके बेसिस हैं, तो यहां पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक्स किए, ऐसी उनकी खबर है। अब यहां पर आप खुद के जो बलूच के जो लोग हैं, बलूचिस्तान ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान अगर खुद के देश के हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा। दूसरी चीज ऐसी कि अगर ईरान ने जब मिसाइल छोड़े थे तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस ये कहां पर थी? पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी और इन मिसाइल्स को रोकना चाहिए था। बट देन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है। और इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना ये सीमा के ऊपर सो रही थी। ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं लड़ाई और इस प्रकार की जो करतूतें हैं, ये जो है ये होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ये सुनने वाला राष्ट्र नहीं है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये ऐसी हरकतें ये करता रहेगा। और सारे जो पड़ोसी देश है उन सारे पड़ोसी देशों को अब जाग जाना चाहिए और पूरी दुनिया को जाग जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा आतंकवादी को पनाह देने वाले राष्ट्र को हमने तुरंत बहुत बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है।